बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ इम्तियाज़ शाहिद साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सीजन पर्सन और उनकी बहुत खिदमत पीएमएस में, सीएसएस में, जर्नल पेपर में, लेक्चरर में, इन एवरी फील्ड ही हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह उनकी चमक दमक और उनकी नॉलेज में इजाफ़ा कायम रखे ताकि आने वाली नस्लें उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। उनसे पहले और लोग भी काम कर रहे हैं। फैज़ मुश्ताक साहब खूब काम कर रहे हैं। इसी तरह स्पेस जी के में हसनैन साहब खूब काम कर रहे हैं। तो इम्तियाज़ शाहिद साहब का इजाफ़ा ना कि हमारे लिए बल्कि हमारे वेल विशर्स के लिए इंशाअल्लाह एक खुशाइन कदम होगा। तो अब जो बात आपसे करनी है, पहले तो वही कि कुछ रिज़ल्ट आ गए, मॉनिटर्स का आ गया और मॉनिटर के साथ फूड सुपरवाइज़र का आ गया। कामयाब होने वालों को मुबारकबाद, रह जाने वालों को इससे ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे और सबक सीखेंगे, गिर कर उठेंगे तो इंशाअल्लाह खूब मज़ा होगा। तो बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से दोनों को। तो जो इंशाअल्लाह सेलेक्ट हो गए, यकीनन वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे और मेरी दुआ है और मेरी उनसे यही इल्तिजा भी है कि जहाँ कहीं भी जो भी असाइनमेंट मिले, जिस जगह पे भी मिले, उसे बड़ी खूबसूरती से और ईमानदारी से निभाएं। इसके बाद आजकल फिर वो बहस छिड़ गई है कि कनाल पटवारी रिट हो गई। तो ये ख़बरें मिल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में रिट हुई है, मुल्तान बेंच में। लेकिन माय डियर वेल विशर, इसमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि स्टे मिलने जा रहा है। ये इम्तिहान इंशाअल्लाह रूटीन के मुताबिक हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को उसी तरह शिद्दत से करें जो कि आप पहले कर रहे हैं। इसी तरह लिटरेरी मोबिलाइज़र के बारे में भी ख़बरें निकलती रहती हैं। तो आजकल तो कोर्ट में एक ट्रेंड बन गया है, शायद कुछ निज़ाम ऐसा आ गया कि इंसाफ और कहीं नहीं मिलता और थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कोर्ट की, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, उनका राइट भी बनता है। अल्लाह ताला हमारी कोर्ट्स में बेहतर फ़ैसले करने के मौके फराहम करे। और जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह वो पीएमएस के हैं। इंशाअल्लाह इसी माह आ जाए तो फिर पीएमएस जो हमारा है, उम्मीद की जाती है कि 2023 में ही उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, जिसकी बहुत उम्मीद है। एज रिलैक्सेशन से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, लगाए रखेंगे, ना कि सिर्फ पीएमएस में बल्कि जनरल एज रिलैक्सेशन में। तो वो भी अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाए। मेरे वेल विशर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी कोशिश और हमारी थोड़ी बहुत कोशिश भी रंग लाएगी और हमारे जो वेल विशर हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और जो बड़ी ख़बर है आपके इसके अलावा कि जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, इंशाअल्लाह नई एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 आ रही है, उसमें अच्छी ख़बरें होंगी। और जो सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीट्स आई हैं 342, माय डियर वेल विशर, इनकी रिक्विजिशन भी सुना चली गई है। आप उसके बारे में तैयारी रखें। लेक्चरर की रिक्विजिशन तैयार है, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र का इशू चल रहा है और कुछ उर्दू के लेक्चरर फीमेल सेलेक्ट हुए थे, वो भी अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहे। तो जैसे ही एक हफ़्ता 10 दिन में ये मामला सिमटते हैं तो इंशाअल्लाह ये रिक्विजिशन भी चले जाएगी। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो पीएमएस जनरल की बात तो हो गई और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है, वो अभी तक वो भी एक वो क्या कहते हैं कि इस किस्म की सिलसिला हो चुका है कि एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स हाई कोर्ट। तो उधर से कोई फ़ैसला आता है तो इंशाअल्लाह बाकी मामलात भी अच्छी तरह से हल हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर्स,
آخر میں یہی کہنا ہے جو پہلے کہتا آیا ہوں کہ امید جو ہے وہ ہمیں طاقت دیتی ہے، امید ہمیں عزت دیتی ہے، امید ہمارا بھرم رکھتی ہے۔ ہمارے حالات کہیں بھی اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان حالات میں ہی امید کا دیا جلائے رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ امید سے لگے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ خدا حافظ۔